आज बैक टू बैक कई मीटिंग्स हैं, लेकिन सेहत साथ नहीं दे रही। तो आप रेस्ट कर लीजिए ना। क्यों अपने आप को इतना स्ट्रेस देते हैं? नीता, मैं इतनी मेहनत अपने बेटे आरव के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए इतना पैसा कमा लूं कि उसे फ्यूचर में परेशानी ना आए। अपने मरने से पहले इतना पैसा और प्रॉपर्टी छोड़ जाऊंगा कि उसके साथ पूछते हैं बैठ के खाएंगे आराम से। मुझे आपकी इस तरह की सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे तुम फिर शुरू हो गई यार। बाय द वे, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, आरव कहाँ है? सो रहा है। आपको नहीं लगता है उसे अभी तक उठ जाना चाहिए था? माय बॉय। कोई बात नहीं, आराम करने दो उसे, उठ के करेगा भी क्या। अरे खाकर तो जाइए, फिनिश करिए इसे। नहीं, आई एम गेटिंग लेट। जूस तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग। हे अदिति, गुड मॉर्निंग। अभी तक सो रहे हो क्या? कब से फोन कर रही हूँ। हाँ यार, सो रहा था। अरे यार, दिन के 2 बज रहे हैं। कितना सोओगे? अरे वो लेट नाइट पार्टी चली थी ना कल, तो लेट ही सोया था, अराउंड 6 AM। फिर तो लेट ही उठोगे। एनीवेज, आज तुम मुझे शॉपिंग करवाने ले जाने वाले थे, याद है ना? हाँ हाँ, याद है। तो कितने बजे मिल रहे हो? 5 PM। ओके, आई विल वेट। बाय। बाय। तुम्हारा उठने का टाइम नहीं हुआ अभी? उठ तो गया, और कैसे उठूं? वैसे ही मैंने कौन सा जॉब पे जाना है। लेकिन उठना तो टाइम से चाहिए ना। अरे यार मॉम, आप मुझे बहुत टॉर्चर करती हो। मेरे सारे फ्रेंड्स की मॉम इतने अच्छे से बात करती हो उनसे, एक आप हो हमेशा ताने देती रहती हो मुझे। इवन डैड तक कितने कूल रहते हैं यार, और एक आप हो, पता नहीं क्या है यार। गॉड नोज क्या होगा इसका। क्या यार, मॉम ने पूरा मूड ऑफ कर दिया। मॉम, मेरा ATM नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ मिस हो गया है। आपने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम्ही ने रख दिया होगा कहीं लापरवाही से। अपनी कोई जिम्मेदारी तो तुम समझते नहीं हो। ब्लॉक करो उसे अभी, चलो। हाँ हाँ, कर दूंगा। कर दूंगा नहीं, अभी ब्लॉक करो। इतनी जल्दी है तो आप ही कर दो। क्या हुआ? किसी ने मेरा पूरा अकाउंट खाली कर दिया। मैं कह रही थी ना। सो व्हाट, क्या हुआ? 3 लाख रुपए ही पूरे नहीं थे, 2,82,700 रुपए थे। ये रकम तुम्हें कम लग रही है? मॉम, डैड के लिए ये रकम पीनट्स है, पीनट्स। एनीवेज, आपके पास कुछ कैश पड़ा हो तो मुझे दे दो, अर्जेंट है प्लीज। मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, मैं डैड से ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। बाय।
आरव, तुम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या नहीं? कंपटीशन? व्हाट रविश मॉम? इसमें रबिश की क्या बात है? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड मेरी तरह नहीं है ना। और वैसे भी इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की मुझे क्या जरूरत है? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मॉम, मुझसे कोई कंपटीशन निकलेगा ही नहीं। दैट्स ऑल। मॉम, मुझे कुछ कैश चाहिए। मेरे अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है। क्यों चाहिए? मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है कल। तो उसकी पार्टी का पूरा खर्चा तुम उठाओगे? तो क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सॉरी, मैं नहीं दे सकती। आई न्यू इट। कोई बात नहीं, मैं डैड से ले लूंगा। हेलो हेलो डैड, मॉम से बात करो ना, पैसे नहीं दे रहे मेरे को। दे दो फोन। ठीक है, बात करो। हेलो, हाँ ठीक है, देती हूँ। अब तो देने ही पड़ेंगे। और हाँ मॉम, डैड वाला क्रेडिट कार्ड भी लेते हुए आना। Love you, mom. Okay, bye. बहुत देर कर दी आज आपने। हाँ यार, आज एक तो मीटिंग्स काफ़ी थी और दूसरे फिर मैं एक प्रॉपर्टी देखने चला गया था। ओह, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 35 में डील डन हो गई है। यू नो नीता, 10 लाख रुपए पर मंथ रेंट तो इसी प्रॉपर्टी से आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी अपने आरव को फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम खाओ, मैं खा कर आया हूँ। अरे थोड़ा तो खा लो। अरे नहीं यार, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं जाकर सोने वाला हूँ। आरव आ गया क्या? नहीं, अभी नहीं आया। माय बॉय। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आ जाएगा। तुम भी खाना खाकर सो जाओ। हैं? गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट।
कितने बज रहे हैं? आई डोंट नो। ये कोई टाइम है घर आने का? सॉरी मॉम। तुम शराब पीकर आए हो ना? मॉम वो पार्टी में थोड़ी सी बियर पी ली थी। शट अप! ऐसी हालत में तुम ड्राइव करके आए हो? आई नो नहीं करनी चाहिए थी बट कर ली। और पता है मॉम, एक जगह तो गाड़ी ठुक भी गई थी। ठोक की आवाज आई। लगता पापा को बोल के नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। गुड नाइट मॉम। ये लीजिए चाय। ओह थैंक्स। कल रात आरव किस टाइम आया था? 3 बजे आया था और वो भी हेलो। हेलो, यशपाल वीरानी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं वसंत कुंज थाने से इंस्पेक्टर सतीश पांडे बोल रहा हूँ। बसंत कुंज थाना? हाँ, DL5CD 8983, ये आपकी गाड़ी का नंबर है ना? हाँ कल रात ये गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? मेरा बेटा। कहिए क्या हुआ? आपकी गाड़ी से कल रात एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ है। इस समय वो क्रिटिकल कंडीशन में है। आप अपने बेटे को लेकर थाने पहुंचो। अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो एक्सीडेंट किसी और गाड़ी से हुआ होगा। CCTV फुटेज है हमारे पास। जल्दी थाने पहुंचो। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग चैम्प, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम आप मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? हाँ? आरव बेटा, तुझे और मुझे अभी वसंत कुंज थाने जाना पड़ेगा। व्हाट? तुमने कल रात अपनी गाड़ी से किसी बुजुर्ग को हिट किया है एंड दैट ओल्ड मैन इज क्रिटिकल नाउ। अभी थाने से उसी सिलसिले में फोन था। ओह नो, ओह माय गॉड डैड। डैड पर वो मैंने डेलिबरेटली नहीं किया डैड। अरे तू सीरियस क्यों हो गया? डर गया क्या हैं? अरे मैं उस इंस्पेक्टर के मुंह पर इतना पैसा फेंक के मारूंगा, वो केस को वहीं रफा दफा कर देगा। क्या समझा? पैसे की कमी है क्या हमारे पास? अरे कानून वानून सब गरीब लोगों के लिए होता है। हाँ आई नो डैड, आपके होते हुए मुझे इतनी सी आंच नहीं आ सकती डैड। आई नो। चल अब तैयार हो जा,
थाने जाने की फॉर्मेलिटी करते हैं। ठीक है डैड। बहुत सही सीख दे रहे हैं आप अपने बेटे को। अरे तुम तो बस चुप ही रहो यार। तुम्हें तो मुझ में और मेरे बेटे में दुनिया की सारी खामियां नजर आती हैं, हैं? अरे यूं गए और यूं आए। आरफ कहाँ है? आरफ कहाँ है? उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक्चुअली उस बुजुर्ग की डेथ हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सबसे महंगा वकील हायर किया है। वो आरफ को सजा नहीं होने देगा। ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है और आगे भी न जाने क्या क्या होगा, क्योंकि उसे लगता है वो चाहे जो भी कुछ करे उसके बाप का सपोर्ट तो उसे रहेगा ही। आज आपका सपोर्ट उसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिएगा एक दिन वो आपको कोसेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चे को लाड प्यार मत करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे अपने ऊपर इतना डिपेंड कर लो कि वो सही और गलत का मतलब ही भूल जाए, उसकी डिसीजन लेने की क्षमता ही चली जाए। आज आपकी वजह से वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं करता और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता है, क्योंकि उसे पता है उसके पिता ने उसके 7 पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है। ये आपको लगता है कि आप उसके लिए बेशुमार दौलत इकट्ठा करके उसके फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। और कड़वी सच्चाई तो ये है कि आपने आरफ को अपंग बना दिया है। आज उसे अपनी काबिलियत और क्षमताओं पर भरोसा ही नहीं रहा है और इस सब के जिम्मेदार आप हैं। आप हैं आप। हाँ नीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे तुम तो मुझे कदम कदम पर सचेत करती रही, लेकिन मैं ही अंधा बनकर अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करता रहा। हाँ, मैंने उसे अपंग बनाया है। मैंने। हम माँ बाप को अपने बच्चों पर होने वाली हर सख्ती चुभती है, लेकिन वो चुभन इस पछतावे की चुभन से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। नीता, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
मुझे भी आपसे यही उम्मीद है